हेलो एंड वेलकम बैक डियर पेरेंट्स। एनसीईआरटी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 कवर करेंगे, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना। इस चैनल पर हमने क्लास 6 और क्लास 7 इन दो क्लासेस की ज्योग्राफी वाले वीडियोज अपलोड किए हैं। क्लास 7 का भी चल रहा है, लेकिन ये भी कंप्लीट कर देंगे जल्द ही, कुछ दिनों के अंदर। तो ये दो वीडियो तो इस चैनल पे मिल जाएंगे आपको। इसके आगे के जो वीडियोस होंगे वो हम अपने दूसरे चैनल जिसका नाम है चांसले टाइम उस पर अपलोड करेंगे। और इसके बाद जितने भी वीडियोस होंगे, जितनी भी एनसीईआरटीज़ हम आगे कवर करने वाले हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, पॉलिटी हो, ये सारी जो वीडियोज़ होंगी इनकी, वो सारे हम चांसले टाइम पर अपलोड करेंगे। तो चांसले टाइम को आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यूट्यूब में टाइप करके चांसले टाइम सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल लोगो दोनों ही चैनल का सेम एक जैसा है, और इस चैनल से आप पहले से भी परिचित होंगे। ओके, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इस चैप्टर में हमें वनस्पतियों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो वनस्पतियाँ होती हैं उनके होने की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। तो देखिए, वनस्पतियों को ग्रोथ होने के लिए, उनका ग्रोथ होने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिसका नाम है एक का टेम्परेचर और दूसरे का नाम है मॉइस्चर। इन दोनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इन दोनों के होने की वजह से वनस्पतियों का ग्रोथ आसान हो पाता है। इसके साथ साथ ये डिपेंड करती हैं स्लोप पर, जो ढलान होता है, और थिकनेस ऑफ सॉइल, मिट्टी की मोटाई कितनी, इस पर भी निर्भर करती हैं। लेकिन जो मेन जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अब देखिए, इनके आधार पर हम देखते हैं जो वेजिटेशन है उनको बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है जिसका नाम है फॉरेस्ट, और दूसरी कैटेगरी है जिसको कहते हैं ग्रासलैंड, और तीसरी कैटेगरी जिसे कहते हैं श्रब। तो फर्स्ट फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से आप सभी लोग कुछ ना कुछ वाकिफ़ ही हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे होता है, टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ढेर सारे पेड़ क्या करते हैं, उगते हैं। पेड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देंगे, और इसी चीज़ों पर डिपेंड करते हुए यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट भी मिलते हैं, ओपन फॉरेस्ट भी मिलते हैं। तो फॉरेस्ट का मतलब क्या होगा, ढेर सारे पेड़। उसके बाद दूसरा जो कैटेगरी आता है जिसको कहते हैं ग्रास लैंड कहते हैं। तो ग्रास लैंड में क्या है, छोटे छोटे घास होंगे, और ये उन रीजन्स में होंगे जहाँ पे जो वर्षा है, जो रेन है, वो थोड़ी सी मॉडरेट होगी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश नहीं होगी। श्रब्स की बात करें, जो आपकी ढेर सारे छोटे छोटे जो झाड़ियाँ होती हैं, इनकी बात करें अगर, तो ये झाड़ियाँ वहाँ मिलेंगी जहाँ बारिश बिल्कुल कम हो। इट मीन्स वो रीजन जहाँ पे ड्राइनेस हो। तो नॉर्मली ये डिजर्ट वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे मिलते हैं। तो थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। ओके, तो ये दो रीजन्स में ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इसके बाद अब ये वेजिटेशन पे डिपेंड करके बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स होते हैं वो भी इसी के आधार पर रहते हैं, क्योंकि उनको जीने के लिए भी तो चाहिए। तो जो वेदर कंडीशन होती है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जो आपकी वेजिटेशन की कंडीशन होती है, जो वेजिटेशन की अवेलेबिलिटी होती है, उसके आधार पर भी वाइल्ड लाइफ का जो बसावट है वो निर्भर करता है। ओके, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के अंदर वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी कुछ खास बातें हैं, उसे समझ लेते हैं। देखिए, इस फॉरेस्ट को, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो ये टर्म याद रखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इसे एवरग्रीन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे पाए जाने वाले जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो अपनी पत्तियों को गिराते नहीं हैं। दे डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। वो एक साथ नहीं गिराते अपनी पत्तियों को, बल्कि कोई कभी गिराएगा, कोई कभी गिराएगा। तो ऐसा लगता है कि ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। एक साथ गिराएंगे तो जाहिर सी बात है उजड़े चमन लगेंगे, लेकिन एक साथ नहीं गिराते, इस वजह से हमेशा ये हरे भरे दिखते हैं। और यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, पूरे साल बारिश होती रहती है। तो यहाँ पे नॉर्मली कोई ड्राई सीजन नहीं होता है। तो इस वजह से ये हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, और इन्हें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के जो कैनोपी होते हैं ना, जो पेड़ के जो कैनोपीज होते हैं, जो वितान जिसे हिंदी में कहते हैं, ये वितान काफ़ी चौड़े होते हैं और एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट होती है वो सनलाइट इनको पेनिट्रेट करके नीचे ज़मीन पर नहीं आ पाती है। तो नीचे जब ज़मीन पे आप रहेंगे तो ऊपर से जो सनलाइट है वो नीचे बहुत ही मुश्किल से आ पाती है। तो ऐसा होता है कि यहाँ पे सनलाइट नीचे तक नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से नीचे जो मिट्टी होता है ना, वहाँ पे नमी बरकरार रहती है, और फिर वहीं नमी में होने वाले ढेर सारे आपके जानवर वहाँ पे निकलते हैं। और इनका जो
जो यहाँ पे जो मिलने वाले जो वुड होता है, जो लकड़ी होता है, वो हार्ड वुड होता है। मतलब ये जो ट्रीज होते हैं वो हार्ड ट्री होते हैं, इनकी लकड़ियाँ मजबूत होती हैं बहुत। और इनमें जो पेड़ जो पॉपुलर है उसका नाम है रोजवुड, इबोनी, महोगनी। तो इसे मैंने एक शॉर्ट टर्म बनाया है टर्म्स के नाम से आप याद रखिए। ट्रॉपिकल, टी से हो गया ट्रॉपिकल, और ई का मतलब हो गया इबोनी, आर का मतलब हो गया रोजवुड, एम का हो गया महोगनी। तो आपको ये पेड़ ना याद रखने इनका नाम, क्योंकि अक्सर इनके नाम दे देते हैं और पूछ देते हैं ये किस जगह पर पाए जाते हैं, क्या ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है या फिर ये डिसिडियस फॉरेस्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो रोजवुड, इबोनी और महोगनी ये क्या है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अच्छा, इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ब्राज़ील में मिलता है, जिसे हम अमेज़न के जंगल भी कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और इसी वजह से इन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, धरती का फेफड़ा कहा जाता है इन्हें, कि ये जो धरती के फेफड़े हैं ये धरती के लिए क्या करते हैं, सांस लेने का काम करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन फैक्ट है। एनाकोंडा एक प्रकार का बहुत बड़ा सांप होता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक है और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये इतना बड़ा होता है कि ये एक क्रोकोडाइल जैसे बड़े जानवर को खा सकता है, निगल सकता है। तो ये इसके बारे में खास बात होगी, और ये मिलते हैं आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। दूसरे टाइप का जो फॉरेस्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं, जिसे पड़पाती आप कहते हैं हिंदी में। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस जो फॉरेस्ट होते हैं ये मेनली जो है मानसून टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, और ये मानसून एरियाज में पाए जाते हैं। जैसे इंडिया का जो बड़ा पार्ट है, इंडिया के बड़े पार्ट में मिलते हैं, फिर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में मिलते हैं और सेंट्रल अमेरिका वाले पार्ट में भी मिलते हैं। तो ये 3 जगहों पर ये पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, एक साथ जब इनका सीजन ड्राई सीजन आता है तो जल को कंजर्व करने के लिए, वाटर को कंजर्व करके रखने के लिए ये क्या करते हैं, अपने लीव्स को सेट कर देते हैं, अपने लीव्स को गिरा देते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं। और फिर ये लगता है हमें कि एक साथ जैसे पतझड़ का मौसम आ गया, उसके बाद फिर एक साथ सभी लोग पत्तियों को धारण करते हैं, तो फिर बिल्कुल बहुत ही अच्छी ग्रीनरी हमें दिखाई देती है। तो ये तो हमारे आसपास, हम जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, इनके ये सभी चीज़ें आपने महसूस की होंगी, इसको आपने देखा होगा अपनी आंखों से। तो ये वही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ का भी जो वुड होता है, जो लकड़ी होती है, वो क्या होती है, हार्ड होती है। तो हार्ड वुड ट्री यहाँ पे भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो प्रसिद्ध जो वृक्ष हैं वो है साल, टीक, नीम, शीशम, इन सब के बारे में आपको पता ही होगा। तो और इसके साथ साथ जो एनिमल्स जो मिलते हैं यहाँ पे, वो टाइगर, लायन, एलिफेंट्स, लंगूर्स, मंकीज एक बहुत ही कॉमन एनिमल्स हैं, इसके बारे में हमें जानकारियाँ हैं। अब इसके बाद अगला आते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो फॉरेस्ट होता है ना, इनका जो लोकेशन है वो मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स होते हैं। जैसे आपका जो 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ के आसपास का एरिया होता है, वहाँ पे ये मिलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये नॉर्मली आप देखेंगे तो ईस्टर्न मार्जिन जो होता है ना कॉन्टिनेंट का, जो महाद्वीप होते हैं उनके ईस्टर्न पूर्वी वाले हिस्से पर ये मिलते हैं। और इनका जो कह सकते हैं, जो इनकी स्थानीयता है वो साउथ ईस्ट यूएसए में है, साउथ चाइना में है, और साउथ ईस्ट ब्राज़ील वाले हिस्से में ये पाए जाते हैं। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, पहली बात तो ये मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में मिलते हैं और ईस्टर्न मार्जिन पे मिलते हैं कॉन्टिनेंट के, और साउथ ईस्ट यूएसए में मिलते हैं, साउथ चाइना में मिलते हैं, साउथ ईस्ट ब्राज़ील में मिलते हैं। और ये जो हैं हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रकार के ट्रीज इनमें पाए जाते हैं। और इनमें जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं, इंपॉर्टेंट वृक्ष, उनका नाम है ओक, पाइन और इक्विलिप्टस। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे, ओक, पाइन और इक्विलिप्टस ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अगला चलते हैं, जिसमें हम कहते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो देखिए, ये क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये मिलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में मिलते हैं, चाइना में मिलते हैं, न्यूजीलैंड में मिलते हैं, चिली हमारा एक देश था वहाँ पे मिलते हैं, और नॉर्मली ये कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं वेस्टर्न यूरोप के। तो जो पश्चिमी यूरोप है उसके किनारे वाले हिस्से में ये पाए जाते हैं। और ये जब ड्राई सीजन आता है तो अपने लीव्स को बिल्कुल गिरा देते हैं, अपने लीव्स को सेट कर देते हैं। तो ये पतझड़ का मौसम यहाँ पे आता है। और इनमें जो कॉमन ट्रीज़ हैं वो है ओक, एस, बीच, ये कॉमन ट्रीज़ हैं। और यहाँ पे मिलने वाले जानवर हैं डियर, फॉक्सेस, वोल्फ, ये सारे जानवर यहाँ पे मिलते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पक्षी भी मिलते हैं, जैसे एक पीजेंट होगा जिसका यहाँ पे चित्र आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, और एक हो गया मोनाल्स। तो ये खूबसूरत पक्षियाँ भी यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। तो इसका एक अलग ही काम है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो वेजिटेशन है ये जो मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास मिलते हैं, इसलिए उस
मेडिटेरियन सी की वजह से इसका नाम मेडिटेरियन वेजिटेशन रख दिया गया है। और ये जो मिलते हैं वो ज़्यादातर वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट के मिलते हैं, जो हमारा महाद्वीप है उस महाद्वीप के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में। इट मीन्स जो ये हिस्सा पश्चिम का है अफ्रीका का, और यहाँ पे आपके जो यूरोप का है दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से यहाँ पे मिलते हैं। तो जहाँ जहाँ मेडिटेरियन सी फैला हुआ है उसके किनारे वाले भागों पे नॉर्मली ये इस प्रकार के वेजिटेशन मिलते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन वेजिटेशन में कुछ ऐसे प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है जो शराब, जो लीकर होता है, जो वाइन होता है, उनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं। और इस प्रकार का जो वेजिटेशन है वो कैलिफोर्निया, यूएसए का जो कैलिफोर्निया वहाँ मिलता है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में मिलता है, और साउथ वेस्टर्न आपके एक आपका और हिस्सा है साउथ अमेरिका का, साउथ वेस्टर्न हिस्सा वहाँ मिलता है, और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो ये रीजन्स है जहाँ पे ये मिलते हैं। और ये रीजन जो है इनका जो समर होता है वो हॉट ड्राई होता है, और जो विंटर होता है जो रेनी सीजन होता है वो थोड़ा सा मतलब वहाँ बारिश होती है लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। मेनली जहाँ यहाँ पे जो बारिश होती है वो जो साइक्लोन होते हैं उनकी वजह से होती है, और ये साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिवास्टेटिंग इफेक्ट डालते हैं। तो इन चीज़ों को भी हमने देख लिया। एक है कोनीफेरस फॉरेस्ट, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा फैक्ट याद कर लेना है यहाँ पे। आइए देखते हैं। देखिए मेडिटेरियन जो ट्रीज है ना ये बहुत तेज़ी से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं समर्स के लिए, और इनका जो बहुत चौड़ी जो छाल होती है और जो वैक्स कोटेड लीव्स होती हैं जो कि इनको हेल्प करती है ये कम से कम ट्रांसपायरेशन करें। तो इनकी चौड़ी छालें और जो इनकी वैक्स कोटेड जो लीव्स होती हैं ये इनको ड्राई और टफ समर कंडीशन में रहने में मदद करती है। और मेडिटेरियन जो रीजन है इसे हम ऑर्किड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं फॉर दियर फ्रूट कल्टीवेशन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फलों की खेती की जाती है, इसलिए इसे हम ऑर्किड ऑफ द वर्ल्ड भी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोनीफेरस फॉरेस्ट। तो देखिए इसका एक अलग सिस्टम है, इसे हम टैगा के नाम से जानते हैं, टैगा के नाम से आप सभी जानते होंगे। और ये नॉर्मली 50 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। और इसके जो पेड़ होते हैं वो कोनीफेरस मतलब शंकुधारी वृक्ष टाइप होते हैं। इनके जो बिल्कुल जो लीव्स होते हैं ये थोड़ा शंक्वाकार होते हैं, और ये हाई एल्टीट्यूड में मिलते हैं। लेकिन इनमें जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज मिलते हैं। इट मीन्स कि जो इनका वुड होता है, जो लकड़ी होती है इनकी, वो बहुत ही मुलायम होती है। और इसी का यही एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इन मुलायम लकड़ियों का यूज हम करते हैं पल्प बनाने में, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं पेपर बनाने में, न्यूज़पेपर्स प्रिंट बनाने में करते हैं, मैच बॉक्स बनाने में करते हैं, पैकिंग बॉक्स बनाने में करते हैं। इनमें जो भी सॉफ्ट आइटम्स हमें मार्केट में मिलते हैं जो कि लगता है हमें कि ये ट्री से बना हुआ है, वो सारे सॉफ्ट वुड से बनते हैं। और ये सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज कहाँ मिलते हैं? ये टैगा वाले क्षेत्र में मिलते हैं जो कि 50 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है। इसके बाद इसमें जो वृक्ष हैं जो पॉपुलर है उसका नाम है चीर, फाइन, सेडार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी के ट्रीज़ हैं। और यहाँ पे कुछ जानवर जैसे सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर ये मिलते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। टैगा जो इसका मतलब है ना, टैगा का मतलब होता है अनटच्ड। ये रशियन लैंग्वेज में है, टैगा का मतलब अनटच्ड, अनछुआ। इसके बाद आते हैं हम ग्रासलैंड पे। हमने फॉरेस्ट देख लिया, फॉरेस्ट के टाइप देख लिए, उसमें उपस्थित ढेर सारे अलग अलग टाइप के वेजिटेशंस को देख लिया, एनिमल्स को देख लिया। अब बात करते हैं ग्रासलैंड्स की। तो देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ये क्या होते हैं? ये इक्वेटर के ना दोनों साइड तक फैले होते हैं, ट्रॉपिक्स तक ये फैले होते हैं। और यहाँ पे जो है चूँकि वर्षा कम होती है, रेनफॉल मॉडरेट होता है, इसलिए ज़्यादा ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे बारिश होती है इसलिए ये अच्छे खासे लंबे हो जाते हैं। ओके, और यहाँ पे 3 से 4 मीटर तक इनकी हाइट चली जाती है। और इस प्रकार का जो ग्रासलैंड है इसमें सबसे फेमस है सवाना ग्रासलैंड जो कि अफ्रीका का है। और इसमें जो है एलिफेंट, जेब्रास, जिराफ, डियर, लियोपार्ड्स ये सब जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। तो टेम्परेट ग्रासलैंड में समझ जाइए कि यहाँ पे बारिश और कम होगी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के कंपैरिजन में। और ये सारे मिलते हैं मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में मिलते हैं जो कि इंटीरियर पार्ट में मिलते हैं, मतलब मिड लैटिट्यूड में भी इंटीरियर पार्ट में मिलते हैं कंटिनेंट के, ये नहीं है कि किनारे पे मिलेंगे। और ये जो होते हैं ग्रास होते हैं छोटे होते हैं, नॉर्मली छोटे मिलते हैं ये, लेकिन बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, काफ़ी इनमें हेल्दीपन होता है। और इसमें वाइल्ड बफेलोज हो गए, बाइसन्स हो गए, एंटीलोप्स हो गए, ये जानवर यहाँ पे बहुत ही कॉमनली मिलते हैं। इसके बाद आते हैं थॉर्नी बुशेस जो होते हैं, ये डेजर्ट एरियाज़ मिलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल छोटे होते हैं और नुकीलेदार होते हैं। और नॉर्मली ये वेस्टर्न मार्जिन पे मिलते हैं कॉन्टिनेंट के, क्योंकि वहाँ पे बारिश भी कम होती है और प्लस साइक्लोनिक वहाँ पे रेनफॉल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक
जो साइक्लोन है वो ईस्ट पार्ट से वेस्ट पार्ट की तरफ जाते हैं कॉन्टिनेंट के, तब तक उनके पास से जो मॉइस्चर वो खत्म हो जाता है, फिर यहाँ पे बारिश वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट है वहाँ पे इनकी उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। अब इसमें देखिए कह सकते हैं कि इफ़ यू रीच द पोलर रीजन, अब आप मान लीजिए पोलर रीजन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही ठंड मौसम, और वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे केवल ऐसे रीजन में केवल मॉसेस, लाइकेंस जैसे बहुत ही छोटे छोटे मतलब एक प्रकार से कहते हैं ये लाइकेंस जो है एक प्रकार से कवक होते हैं, फंजाई टाइप के होते हैं, ये मिलते हैं वहाँ पे। और छोटे छोटे श्रब्स भी मिलते हैं, मतलब झाड़ियाँ मिलती हैं। और ये जो एरियाज़ होते हैं ये इन एरियाज़ को कहते हैं टुंड्रा। तो हमने टैगा पढ़ा, टैगा से भी ऊपर ठंडा जो प्रदेश होता है उसे कहते हैं टुंड्रा। और यहाँ पे समर जो है बहुत छोटे समय के लिए होता है, और इसी दौरान जो ये लाइकेंस वगैरह हैं ये क्या करते हैं, फैल पाते हैं। एक्चुअली लाइकेंस को शैवाल कहते हैं आई थिंक, इसको आप एक बार चेक कर लेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे नॉर्मली आपको पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे जो वेजिटेशन है ये नॉर्मली जो कंडीशन होते हैं यहाँ पे काफ़ी टफ होते हैं, इसलिए जो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं उनके फर काफ़ी थिक होते हैं, जो उनके बाल वाल होते हैं काफ़ी थिक होते हैं, उनकी स्किन जो होती है वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी मोटी होती है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं सील एक प्रकार का जानवर है, वालरसेस हैं, मस्क ऑक्सन है, आर्कटिक ऑल है, पोलर बियर है, स्नो फॉक्सेस हैं, और ये कुछ प्रकार के एनिमल्स हैं जो इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे वालरस का यहाँ पे हम इमेज देख सकते हैं, पोलर बियर है, ये सील है। तो ये इस प्रकार के आपको एनिमल्स वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये हमने देखा डियर स्टूडेंट, जिसमें हमने वेजिटेशंस को कवर कर लिया। तो मैंने आपसे कहा कि आप जो आपको दूसरा चैनल जिसका नाम है चांसले टाइम, इसको आप ज्वाइन करेंगे आगे वाले लेक्चर्स के लिए। क्लास 7 के बाद जो क्लास 8 के लेक्चर होंगे उन सभी को हम वहाँ से कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे इसके अगले लेक्चर में अपना जो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है उसको देखेंगे। तो ये रहा डियर स्टूडेंट आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।